आप सभी को परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद परमेश्वर। अब जब हम वचनों में जा रहे हैं उसका मनन करने के लिए प्रभु जी हमें ईश्वरीय ज्ञान देना, ताकि सुनने वाले सुने, उसे ग्रहण करें और मुझे बोलने की सामर्थ देना परमेश्वर की। जो कुछ भी आज वचन के द्वारा मैं बात करूं परमेश्वर, मेरे द्वारा आप लोगों से बात करें, सभी को अभिषेक करें, सामर्थ से भरे, दया से भरे। धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन स्वीकार कर, आशीष प्रदान कर। आमीन आमीन आमीन। तो आज मेरा मनन का विषय है मत्ती अध्याय 12 का 33 से जब हम पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लियर तरीके से परमेश्वर हमें समझा रहे हैं। आप सभी देखते हैं कि जब हम कोई भी फलों का पेड़ देखते हैं तो उस फल के द्वारा हमें उस पेड़ की पहचान होती है। वैसे ही मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से होती है। तो वचन आज कह रहा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। आमीन। परमेश्वर का वचन वेरी क्लियर कह रहा है कि जब हम एप्पल के पेड़ के आगे खड़े होते हैं तो एप्पल को देख के उसके पेड़ को पहचानते हैं, और वो फल मीठा होता है, हमें अच्छा लगता है, हेल्दी। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि रोज एक एप्पल खाया करो, अपने स्वस्थ शरीर को रखा करो। वैसे ही अगर कोई फली, कड़वी फली, जैसे हमारे यहाँ कांटों का पेड़ है, उसमें येलो कलर की एक लंबी फली होती है, उसको खाएंगे तो वो कड़वापन दिखाते हैं। वो जो पेड़ है ना, वो लकड़ी उसकी कोई फर्नीचर के उपयोग में आती है, ना उसका फल जो फली है किसी काम का होता है, कड़वा होता है। तो फलों के द्वारा पहचाना जाता है कि ये पेड़ कैसा है। आमीन। आगे वचन कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आमीन। परमेश्वर का वचन वेरी क्लियर कह रहा है अपने स्वभाव के बारे में। अगर हम विरोध में रहते हैं, अगर हम गुस्से में रहते हैं, हमारे व्यवहार में विरोधपन दिखता है, हमारी बोली में भी दिखता है, तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही दिखता है। कोई भी इंसान हमारे सामने आए, हम कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे बात करते हैं, गंदे तरीके से व्यवहार करते हैं, तो आज परमेश्वर का वचन भी वही हमें अलर्ट कर रहा है कि तुम्हारे अंदर जो है वो बाहर जो आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। सच में हम जो खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता, परंतु हमारे बुरे विचार, हमारे मन के अंदर से जो हमारे बाहर निकलता है, हमारी बोली और शब्दों के द्वारा, वो हमें खराब करते हैं, जिससे दिखता है कि इंसान सही नहीं है, ये इंसान गुस्से वाला है, ये इंसान लालच वाला है, ये इंसान का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो वै जैसे पेड़ हम फलों से पहचानते हैं, वैसे ही हमारे व्यवहार से हम पहचाने जाते हैं। आगे वचन कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आमीन। देखिए, वचन सही तरीके से हमें ये बता रहा है कि हमारी सोच में क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, हमारे मन में क्या है, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। गलत सोचेंगे तो गलत निकलेगा। अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम प्रेम में रहते हैं, आज्ञाओं पर रहते हैं, तो हमारे मन में भली बातें रहेंगी, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में अच्छी बातें रहेंगी। जब कभी भी तकलीफ भी होगी, किसी परेशानियों में भी जब अगर होंगे, तो हमेशा स्थिर रह के हम प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, और हमारे व्यवहार में भी एक नम्रता दिखेगी। हमारे नम्रता में हम रहेंगे तो कृपा दिखेगी, विश्वास में रहेंगे, शांति से रहेंगे, और ये सब जो हमारे प्रेम में हम, जो परमेश्वर के प्रेम में हम रहते हैं, शांति से रहते हैं, कृपा से रहते हैं, दया से रहते हैं, और नम्रता संयम से रहते हैं, तो इन सब के आगे कोई भी कानून नहीं है। अगर हम बुरा व्यवहार करेंगे, अब शब्द बोलेंगे, गालियां बकेंगे, तो सामने वाला इंसान भी, हम तो परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं,
तो हम सही नहीं है। तो सामने वाला इंसान जो नहीं जानता तो वो क्या हमसे व्यवहार करेगा, तो कोई भी हमारे साथ संगति नहीं करेगा, तो हमारे व्यवहार, हमारी बोली और हमारे स्वभाव में वो दर्शाता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। तो परमेश्वर एक फल का एग्जाम्पल देके हमें बता रहे हैं कि किस तरह का जीवन, किस तरह का व्यवहार हमें करना है। अगर हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को मानते हैं और उस पर चलते हैं, तो हम एकदम अलग होंगे, क्योंकि इस संसार में रहकर भी हम इस संसार के नहीं हैं। हमें आत्मिकता में बढ़ना है, और आत्मिकता में कब बढ़ेंगे? जब वचन की गहराई को, परमेश्वर के प्रेम को हम जान सकेंगे, लोगों तक पहुंचा सकेंगे, हमारे व्यवहार में परमेश्वर दिखेगा, तो ही हम लोगों को उसके बारे में बताने पाएंगे। तो हमारे जीवन में परमेश्वर दिखना चाहिए। आज ये एग्जाम्पल परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बताया कि फलों से पेड़ को पहचाना जाता है। अगर हम व्यवहार में खराब है तो हमारे अच्छे नहीं है, हम परमेश्वर को नहीं जानते। और अगर हम व्यवहार में अच्छे हैं, पवित्र, निर्दोष है, आज्ञाओं पर चलते हैं, हमारे बोली, हमारे व्यवहार में सादगी, नम्रता है, तो सच में हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू।